जय हिंद दोस्तों। सन 1950 का समय जब दुनिया में कुछ ही स्पेस प्रोग्राम हुआ करते थे, जैसे कि यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर ने 1957 में अपनी दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च कर दी थी। और जहां तक कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो 1969 में जब गठन हुआ था, तब तक नासा की स्पेस एजेंसी, जब तक अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने पहला ह्यूमन मिशन भी लॉन्च कर दिया था, अपोलो 11, जो कि मून पे था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो कि 1969 में स्पेस एजेंसी का गठन हुआ और आज 2022 में भारत की इसरो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पण चली और आपका स्वागत है इस वीडियो पर। तो चलिए फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा एंड फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, इन्हें ही इसरो का जनक माना जाता है। हालांकि 1962 में पहली बार इंडिया में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकॉर्पस गठित कर दी गई थी। उसके बाद 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, जो कि केरला के तट पर से लॉन्च किया गया और जिसे साइकिल और बैलगाड़ियों से ले जाया गया। हमारा वेट इतना कम था। लेकिन उसके बाद 1969 आते आते तक इनकॉर्पस हो गया इसरो, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हो गया। और उसके बाद 1975 में हम फाइनली भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो था आर्यभट्ट, जो कि रूस की मदद से हुआ था। और उसके बाद 5 साल बाद ही 1980 में हमने 1980 में अपना पहला इंडिविजुअल मेड इन इंडिया सैटेलाइट लॉन्च किया, रोहिणी, जो PSLV थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया और जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद थे। अब चलते हैं थोड़ा सा और भारत के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जो भारत ने होल्ड करके रखे हैं और सारी दुनिया के देश ने होल्ड करे होंगे। 2008 चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। PSLV XLC-11 नामक रॉकेट से भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया और जिसने डिटेक्ट किया कि भारत चांद पर पानी भी है। और सेकंड रिकॉर्ड है 2013 मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन सबको पता है। मंगलयान मिशन जब भारत ने अनाउंस किया तो काफी देश हंसे, लेकिन हम भी भारतीय हैं, हमें इस चीज को करना बहुत ही अच्छे से आता है। मंगलयान जब लॉन्च हुआ तब उसके बाद मंगलयान सफल हुआ और साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने मंगलयान पहले ही अटेम्प्ट में सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट वहां पर स्थापित कर दी। और साथ ही साथ दुनिया का चौथा और एशिया का ऐसा पहला देश बन गया जो इस मार्च तक पहुंच चुका है। थर्ड रिकॉर्ड है भारत के पास 2017 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से भारत ने एक ही मिसाइल के अंदर एक ही रॉकेट के अंदर 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो शायद ही किसी देश के पास होगा। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा एक शख्सियत के ऊपर। भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात हो और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जो कि DRDO के साथ मिलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया गया, वो मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम आज भारत के अंदर है और उसी की वजह से भारत के कई मिसाइल प्रोग्राम उसी की वजह से चल रहे हैं और भारत 5000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल भी फॉलो कर रहा है। अग्नि 5, ब्रह्मोस, नाग, आकाश, पृथ्वी जैसी मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनी और आज वो भारत के किसी भी दुश्मन देश के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। अब्दुल कलाम जी का योगदान इस DRDO के साथ साथ इसरो में भी रहा और इसरो में भी वो कई प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी रहे और उन्हीं के नेतृत्व में भी चंद्रयान 1 को भी लॉन्च किया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में जो भारत का पहला रॉकेट जो 1962 में लॉन्च हुआ था केरला के तट पर, वो भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। भारत के कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक मिशन के बारे में जो अगर सक्सेसफुल होते हैं तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का एक लेवल ही अप हो जाएगा। पहला मिशन है अपना आदित्य L1, जो सूरज की स्टडी करेगा, जिसकी कॉस्ट करीबन 127 करोड़ रुपए, जो कि 2023 तक लॉन्च होगा। सेकंड है अपना गगनयान है भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, भारत की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसमें 3 एस्ट्रॉइड भारत भेजेगा स्पेस में और जिसकी कॉस्ट है करीबन 10,000 करोड़ रुपए और जो कि 2023 तक लॉन्च हो सकता है। और थर्ड है अपना चंद्रयान 3, लैंडर और रोवर। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 2 अपना चंद्रमा की सतह पर जाकर क्रैश हो गया था और जिसके बाद उसका लैंडर विक्रम संपर्क टूट गया था। इसी के साथ चंद्रयान 3 दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है और लैंडर को पुनः ढंग से स्थापित किया जाएगा, जो कि 2023 तक लॉन्च करने की उम्मीद है। साथ ही साथ भारत 2015 में दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया था जिसके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। USA, फ्रांस, चाइना, जापान, रसिया के बाद तो भारत दुनिया का ऐसा छठा देश बन गया था जिसके बाद क्रायोजेनिक इंजन
1969 से 2022 तक भारत करीबन 479 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें से 129 सैटेलाइट्स तो भारत की खुद की हैं। और आप सोच सकते हैं वो भारत की इसरो, जिसे अपने पहले रॉकेट लॉन्च करने में बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, और आज इसरो ने करीबन 34 देशों की 343 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है। और भारत के पास आज करीबन 53 सैटेलाइट हैं जो एक्टिव हैं। उनमें से 21 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, 8 नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं और 3 साइंस सैटेलाइट्स हैं। और भारत की इसरो की सालाना बजट करीबन 15,000 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ जिसे इसरो को बनाता है, भारत की इसरो को जो बजट बनाता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी। तो सोचिए और समझिए कि तरक्की किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।